बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सलीम हबीब रोबोटिक्स। Today we are going to start our lecture with the word problem of chapter number 4. In previous lecture में हम लोग जो है इसकी न्यूमेरिकल्स किए थे, वर्ड प्रॉब्लम 4.3 4.4 को किया था। इस लेक्चर में जो है वो हम इसका इंशाल्लाह इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एंड कर देंगे, होप सो एंड हो जाए। आज हमने 4.5 6 और 5 7 6 नहीं करनी, आपने 5 7 और 8 करनी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट स्किल्स। तो हमने 7 और 8 तक इंशाल्लाह तीनों खत्म कर देंगे। 4.5 में है, सबसे पहले 4.5 देखते हैं कि 4.5 में वो क्या कह रहा है कि अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही हो। इसका मतलब फोर्स जो है वो हमें उसके बाद उसने कहा है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स मींस फोर्स का हॉरिजॉन्टल यानी एफ एक्स हमें दिया हुआ है 20 न्यूटन है, तो फाइंड द फोर्स, टोटल फोर्स हमने निकाल ली है। सॉल्यूशन की तरफ बेटे आते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा में उसने हमें दिया क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज 20 न्यूटन और उसने हमें एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड हमें क्या करना है, टोटल फोर्स। फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, एफ एक्स कॉस थीटा वाला। हमने एफ वाई साइन थीटा क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन डाटा में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का दिया हुआ था, तो हम हॉरिजॉन्टल फोर्स का ही फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, टोटल फोर्स। हमें जो है वो हमने ये वाली फोर्स फाइंड आउट करनी है। ये फोर्स यहाँ रहेगी, cos थीटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एफ एक्स के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos थीटा डिवाइड हो गया, यहाँ पर फोर्स आ गई, ठीक है। तो फोर्स हमने एफ एक्स की वैल्यू पुट की दैट इज 20 न्यूटन, cos 30 डिग्री यहाँ हमने पुट कर दी। ये हमने फोर्स की वैल्यू और cos 30 डिग्री पुट कर दी। cos 30 जो है वो 0.866 के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू योर टेबल। तो cos इसकी मैंने cos 30 डिग्री यहाँ वैल्यू पुट कर दी, फोर्स की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू पुट की 20, उन दोनों को मैंने डिवाइड किया। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर जो है वो 23.1 न्यूटन आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो टोटल फोर्स आ गई, ठीक है। तो हमने यही फोर्स हमने निकाल ली थी। तो इसके बाद हम ये था हमारा 4.5। उसके बाद बेटे हम आते हैं 4.7 की तरफ। 4.7 में वो क्या कह रहा है कि अ पिक्चर ऑफ फ्रेम है इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। उसको हमने हैंग किया हुआ है वर्टिकल। आपने इसकी वर्डिंग पे गौर करनी है, उसने वर्टिकली उनको हैंग किया हुआ है 2 स्ट्रिंग्स के साथ। द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन। एक टेंशन उसने दे दी है 3.8 न्यूटन की, सेकंड टेंशन 4.4 न्यूटन की है। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम हमने जो है वो निकालना है, ठीक है। तो बेटे इसकी डायग्राम से जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी डायग्राम बनाएंगे पहले और फिर इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, तो बेटे इसमें हमने क्या करना है कि इसके लिए हम एक पिक्चर फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। पिक्चर फ्रेम हमने बनाया तो ये लेट्स सपोज ये वॉल है और ये हमने इसके फ्रेम जो है वर्टिकली हैंग कर दिया। वर्टिकली इस पे हैंग किया है। हमने पढ़ा था कि जब भी कोई चीज वर्टिकली हैंग होती है उसका वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसमें टेंशन फोर्स होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो वेट इसका डाउनवर्ड और T1 फिर 2 टेंशन फोर्स जो होती है, हमने 2 स्ट्रिंग्स के साथ इसको हैंग किया हुआ था ना, तो दोनों स्ट्रिंग्स की जो टेंशन फोर्स होगी T1 T2 वो हमारे पास 3.8 न्यूटन और 4.4 न्यूटन होगी। इस डायग्राम से आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आती है इसके सॉल्यूशन की तरफ 4.7। इसके सॉल्यूशन में बेटे हमारे पास सबसे पहले गिवन डाटा हमें देखना है कि उसने हमें गिवन डाटा क्या दिया हुआ। गिवन डाटा में हमने देखा था कि उसने हमें 2 टेंशन फोर्स दी हुई थी दैट इज 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। तो टू फाइंड में उसने हमें क्या कहा था कि हमने क्या फाइंड आउट क्या करना है उसका वेट, वो हमने टू फाइंड में लिख लिया। फॉर्मूला हमें कौन सा यूज करना है कि sum of all forces equal to 0, that is the first condition of equilibrium. Sum of all forces equal to 0. Solution में हमने क्या करना है, by using first condition of equilibrium कि sum of all forces equal to 0. Solution कैसे स्टार्ट करेंगे बेटे, sum of all forces equal to 0 it means उसकी horizontal force भी 0 है, उसकी vertical force भी है वो 0 है। तो इसका मतलब है समीशन एफ एक्स भी 0 होगा, समीशन एफ वाई जो है वो भी 0 होगा। अब हम जरा आते हैं फर्स्ट कंडीशन की तरफ। इसकी फर्स्ट कंडीशन की तरफ अगर हम आए
तो हमने ये देखा है कि सिंस देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस फ्रेम, इस फ्रेम पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। जब मैं इसकी क्वेश्चन पढ़ी थी, इसकी प्रॉब्लम पढ़ी थी, तो मैंने आपको कहा था कि बेटे इसको गौर से पढ़ें, क्योंकि उसने हमें यहाँ कहा हुआ है कि वर्टिकली वो जो है वो फ्रेम को उसने हैंग किया हुआ है, नॉट हॉरिजॉन्टली। इट मीन इसकी जो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो है वो तो जीरो है, क्योंकि उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई लग ही नहीं रही। इट मीन जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो गई है कि सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन पे आती है, बट जो फोर्स एक्ट कर रही है वो लॉन्ग वाई एक्सिस में एक्ट कर रही है, ठीक है। वाई एक्सिस की फोर्सेस हमारे पास मौजूद है। वाई एक्सिस में कितनी फोर्स लग रही है, T1 भी लग रही है, T2 भी लग रही है, उसका वेट भी लग रहा है। तो हम हमारे पास जो अलोंग वाई एक्सिस की कंडीशन थी समेशन Fy इक्वल टू 0, तो वर्टिकल फोर्सेस हमें लग रही हैं वर्टिकल फोर्सेस, तो हम वर्टिकल फोर्सेस की जगह पे T1 T2 और वेट को पुट करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको इधर मैं रेस कर रही हूँ ये टर्म्स। तो इसके बाद हम ये इधर आते हैं, उसने कहा है कि वर्टिकल फोर्सेस हमारे पास कंडीशन जो है समेशन Fy इक्वल टू 0 है, तो Fy में हमारे पास T1 T2 और W है। तो Fy की जगह पे क्या पुट करेंगे, T1 प्लस T2 प्लस W इक्वल टू 0। यहाँ मैंने Fy की जगह पे वैल्यूज और इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है बेटा। T1 हमारे पास क्या है, 3.8। हमें पता है कि अगर फोर्स तो वर्टिकली अंडर उसकी डायरेक्शन जो है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन की तरफ हो, मींस टुवर्ड्स अर्थ हो, तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और अगर वो ऑपोजिट टू द अर्थ हो, मींस उसकी ऑपोजिट टू द ग्रेविटी हो, तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। तो टेंशन फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, टेंशन फोर्स हमेशा नेगेटिव लेते हैं, और वेट फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो T1 की वैल्यू है दैट इज 3.8 न्यूटन, उसको माइनस लेंगे, माइनस 3.8, और यहाँ पर भी माइनस 4.4। T2 हम लेंगे, T2 की मैंने माइनस 4.4 वैल्यू पुट की, ठीक है, और प्लस W, वैसे इसकी वैल्यू हमने निकाली है वो 0 आ गया। बेटे इसको और इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर माइनस 3.8 और माइनस 4.4 को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास जो है वो इसका आंसर क्या आएगा, 8.2। तो माइनस 8.2 आ जाएगा, ठीक है। मैंने इन दोनों की वैल्यूज को मैंने ऐड किया, माइनस माइनस प्लस, तो होगा प्लस, साइन नेगेटिव आएगा, तो माइनस 8.2 प्लस W वैसे इक्वल टू 0। W बेटे इधर रहा, ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये मेरे पास आ गया W इज इक्वल टू 8.2। तो इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। ये जो फोर्स का होता है यूनिट वही टेंशन का होता है और वही वेट का होता है। तो इन तीनों के वेट यूनिट सेम है, ये हम क्लास में बार बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो मैंने इसका वेट ऑफ दिस फ्रेम निकाल लिया, जो कि मेरे पास है 8.2 न्यूटन। तो ये जो है वो बेटे मेरे पास 4.7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद 4.7 के बाद हमने जो है वो इसका लास्ट न्यूमेरिकल इस एक्सरसाइज का और लास्ट 4.8 लास्ट न्यूमेरिकल वो हम अभी करेंगे। 4.8 में वो क्या कह रहा है कि 2 ब्लॉक्स हैं ऑफ मैसेज 5 kg एंड 3 kg। 2 ब्लॉक्स हैं 5 kg और 3 kg के, मीन्स M1 M2 हमें दिया हुआ है। आर सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स एज शोन। उसने हमें डायग्राम भी साथ दी हुई है और उसने कहा है कि वो जो है वो 2 स्ट्रिंग्स के साथ हैंग किए गए हैं। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो टेंशन हमें निकालनी है, सेम लाइक दिस न्यूमेरिकल ये भी है, इसमें हमने M1 M2 हमें उसके गिवन डाटास में आ जाएंगे। स्ट्रिंग मतलब टेंशन स्ट्रिंग की हमने T निकालनी है। टेंशन स्ट्रिंग 2 मैसेज है M1 M2, तो इट मीन्स उनकी टेंशन भी डिफरेंट होंगी T1 T2। तो जब हमें टेंशन निकालनी है तो मीन्स T1 भी निकालना है, T2 भी निकालना है। तो इसमें भी हम लोग वही यूज करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हम लोग ने जो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे, दैट इज सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0। समीशन F जो है वो तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और समीशन Y जो है वो क्योंकि टेंशन जो है वर्टिकल फोर्सेस में ही होती है, तो हम इसका जो है वो समीशन Y निकालेंगे, और वहां से जो है वो T हमारे पास टेंशन और जो W वेट है वो भी निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटे इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे, ठीक है। इस न्यूमेरिकल्स का 4.8 का गिवन डाटा उसने क्या किया हुआ मैथ्स M1 और M2।
M2 लिख लिया। फाइंड में टेंशन हमने निकालनी है, ठीक है। टेंशन जो है वो T निकालना हो, T तभी निकलेगा जब हमारे पास T1 T2 होगा। T लिख लो या और T1 या T2 लिख लो, ठीक है, एक ही बात है, T1 T2 निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि समेशन ऑफ जो वर्टिकल फोर्सेस हैं, वर्टिकल फोर्सेस मतलब टेंशन, मैंने आपको पिछले वाले प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी हमने यही किया है कि टेंशन जो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, तो फॉर्मूला समेशन Fy = 0 ये लगेगा। तो सोल्यूशन बेटे हम इसका स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सोल्यूशन ये देखिए, ये डायग्राम उसने हमें दी हुई है कि दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है। एक का मास 3 है और एक का 5 है, दोनों हैंग किए हुए हैं एक स्ट्रिंग के साथ वर्टिकली हैंग किए हुए हैं, ठीक है। और दोनों की हमें टेंशन फोर्सेस T1 T2 निकालनी है। तो इसमें बेटे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम T1 निकालेंगे। तो हमें पता है सोल्यूशन में मैं कहा था कि T टेंशन और फोर्स और W वेट। टेंशन फोर्स W सेम थिंग्स हैं, सेम ऑब्जेक्ट्स होती कैटेगरीज में आती हैं। तो T जो होगा वो F के इक्वल भी होता है और T जो है वो W के इक्वल भी होता है। तो T = W होगा सेम। इफ W हमारे पास हमें पता है कि वेट का फॉर्मूला mg है, अगर इफ W = mg देन ऑब्वियस है कि T जो है वो इक्वल टू mg होगा, ठीक है, बाय दिस रिलेशन। तो W = mg है तो टेंशन भी इक्वल टू mg होगी। उसके बाद हमने T1 निकालना, T2 निकालना। T1 की तरफ आती है तो T1 = आ जाएगा mg। T1 का मास बेटे ये देखिए, T1 का मास किस ब्लॉक का था 3, तो T1 निकालने के लिए मैंने मास 3 पुट किया और g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू में पता है, ऑब्वियस है, नॉन है, कैलकुलेटेड है कि 10 होती है। तो हमारे पास जो है वो मैं g की वैल्यू 10 पुट करूंगी और मास मैंने जो T1 का था 3 वो पुट कर दिया। ये डायग्राम गिवन हो, ठीक है। तो हमारे पास जो T1 है वो कितना आ गया, 10 3 30 न्यूटन, ये मेरे पास T1 आ गया। अब जब बेटे मैंने T2 निकालना है, टेंशन T2 निकालनी है ये वाली, तो T2 में जो है वो दोनों ब्लॉक्स का मास ऐड होगा, मींस टोटल वेट ऐड होगा T2 में। जो टोटल वेट होगा वो ही मेरे पास T2 होगा, ठीक है। इसके लिए मुझे कोई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, किसी एक मास की जरूरत नहीं है। इन दोनों का जो मास होगा, जो इन दोनों का वेट होगा वही T2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो T2 किसके इक्वल आएगा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। T2 किसके इक्वल है, जो दोनों ब्लॉक्स का टोटल मास है। तो T2 मेरे पास है T2 = W। तो W टोटल मास मुझे निकालने के लिए सबसे पहले इसको निकालने के लिए मुझे W निकालना पड़ेगा, जो कि W = mg है। W = आ जाएगा मास, टोटल मास क्या करूंगी मैं, m1 + m2 करूंगी, ठीक है, m1 + m2 × g। तो क्योंकि टोटल वेट तभी निकलेगा ना जब दोनों ब्लॉक्स का मास ऐड होगा, तो तभी हमारे पास जो है वो ये टोटल वेट निकलेगा। तो मैं W = m1 + m2 × g करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 3 + 5 × 10, 5 + 3 8 × 10, तो W मेरे पास क्या आ जाएगा 80 न्यूटन। W मेरे पास 80 न्यूटन आ गया। तो इट मींस यहाँ W की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगी। जब मैं यहाँ पुट करूंगी तो जो मेरे पास वेट निकला है वो ही मेरे पास टेंशन T2 होगी, जो मेरे पास वेट निकला है वो ही मेरे पास टेंशन T2 होगी। तो अगर वेट मेरे पास 80 न्यूटन है टोटल वेट, तो इट मींस जो मेरे पास T2 निकलेगा वो भी क्या होगा 80 न्यूटन, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो T1 और T2 जो है वो दोनों निकल आएंगे। यहाँ पे हमने T1 भी निकाल लिया और यहाँ T2 भी निकाल लिया। T1 का फॉर्मूला हमें जो W का था W = mg वही लगा, लेकिन T2 को निकालने से पहले अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम इन दोनों ब्लॉक्स का जो वेट होगा वही T2 के इक्वल होगा। तो दोनों ब्लॉक्स का वेट मैंने निकाला इस फॉर्मूले से, mg करके m1 m2 दोनों का मास ऐड किया। तो क्योंकि टोटल मास मेरे पास दोनों का मास ऐड करके ही आएगा, दोनों को मैंने निकाला, वेट निकाला, टोटल वेट मेरे पास 80 न्यूटन आया। तो जो टोटल वेट होगा वो ही अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला टेंशन T2 होगी। तो इट मीन मेरे पास टेंशन T2 जो है वो भी 80 न्यूटन आ गई। तो T1 T2 टोटल टेंशन हमने इस फॉर्मूला में यही निकालनी थी और उसने हमें यही कहा हुआ था कि फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। दोनों हर स्ट्रिंग की हमने टेंशन निकाली थी, यानी T1 T2 हमने दोनों निकालनी है। इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम नंबर 4.678। तो ये सॉरी 578, 6 हमने नहीं करनी, ठीक है बेटे। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स बेटे एंड हो गए हैं। आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो है अपनी नीट कॉपीज पे करनी है एज अ होमवर्क। आपका होमवर्क ये चेक होगा, मैं बार बार बता रही हूँ।
तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 6, क्योंकि हम 5 जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन एंड यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, आई विल बी हियर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।